एक मास्टर जी ने अपने क्लास में एक बच्चे को खड़ा कराकर पूछा कि बताओ 10 दिन का छुट्टी था, उस 10 दिन में तुमने क्या क्या किया। तो बच्चे का जवाब सुनिएगा। बच्चे ने कहा कि कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। तो बच्चों आप लोग भूलिएगा नहीं, रेगुलर क्लास करते रहिएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, दो चीजों को मेनली पढ़ना है। एक क्या है तो HCF पढ़ना है। HCF आप लोग बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे ये चीज। और दूसरा पढ़ना क्या है तो दूसरा पढ़ना है LCM। अब ये क्या चीज होता है, दोनों आप लोग पढ़े होंगे बच्चे वाले क्लास में। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा बच्चों, एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों आइए हम लोग एक नियम पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बोलिए या प्रमेयिका बोलिए, दोनों बात एक ही है। प्रमेयिका, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका। देखिए इसी नियम पर जो आपका HCF है इसको बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यह चीज है क्या। तो देखिए बच्चों, यह जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक के नाम है, गणितज्ञ का नाम है। और विभाजन, विभाजन के मतलब आप लोग जानबे करते हैं, भाग होता है। और एल्गोरिथम या प्रमेयिका के मतलब होता है कि पहले से बना बनाया नियम, पहले से बना बनाया नियम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले से बना बनाया एक क्या है, नियम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड के विषय में, जो वैज्ञानिक है उनके विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक यूक्लिड साहब का चित्र बनाया है। ये हमारे यूक्लिड साहब है और ये इनके बाल है, लग रहे हैं कमाल है। तो है कि नहीं। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था तो यूनान में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए एक कौन सा नदी है तो नील नदी है। कौन सा नदी है, नील। और यहाँ के जो राजा थे वे, ये राजा है और इनका ये मुकुट है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक हमने खेत बना रखा है। क्या बना रखा है, खेत। और ये क्या है तो ये जनता सब है, जनता है, उस गांव के रहने वाला जनता लोग है। तो देखिए होता क्या था कि यह जो नील नदी है, इस नदी में बाढ़ आ जाती थी। बारिश ज्यादा होने के कारण आप लोग जानबे करते हैं कि बाढ़ आ जाती थी। तो बाढ़ आने के कारण क्या होता था कि खेत में पानी भर जाता था। यह जो नदी है यह उबिछ जाता था। उबिछना नहीं समझते हैं, देखिए उबिछने का मतलब है कि पानी बाहर आ जाता था। और पानी जब बाहर आएगा तो ये जो आरी है इसका डनेर, खेत का जो निशान होता है ना कि इतना दूर में आपका खेत है, इतना दूर में उसका खेत है, इस तरह से। तो ये जो खेत के डनेर सब होते थे ये सभी मिटा जाता था, यानी निशान मिटा जाता था। तो राजा क्या कहते थे, ये पहले के राजा को आप लोग जानबे करते हैं, ये सभी थोड़ा सा दूसरे माइंड के होते थे सब। ज्यादा से ज्यादा ये लोग कर वसूलते थे। तो होता क्या था कि ये राजा कहते थे कि तुमको हम ज्यादा जमीन दिए हैं तो ज्यादा कर चाहिए। अब जनता के पास कोई सबूते नहीं रहता था, इसलिए जनता को मजबूरन उतना देना पड़ता था, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ये जनता है ये बेचारा क्या करेंगे, तो ये सभी गए यूक्लिड के पास में। तो यूक्लिड जी क्या बोले कि ठीक है इसका हम उपाय लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किए, ज्यामिति के जरिए बहुत सारा मापदंड विकसित किए और इनका जो है ना खेत का निशान फिर से लगा लगा देते थे। ओके। और धीरे धीरे पिरामिड जो होता है ना, त्रिकोणीय पिरामिड, उसमें इनका मापदंड काम में आने लगा। और फिर धीरे धीरे दो पिंडों के बीच के, ग्रहों के बीच की दूरी भी निकालने के लिए इनके ज्यामिति का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये बन गए वैज्ञानिक। तो यही है छोटा सा स्टोरी यूक्लिड का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ओके। तो बाबू आइए हम लोग यह जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम, कहीं कहीं प्रमेयिका भी लिखा रहता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह क्या चीज होता है? तो देखिए, यूक्लिड विभाजन आप लोग पढ़े होंगे बच्चे वाले क्लास में, पिछले क्लास में, कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, गुना क्या होता है? भागफल, भागफल आप प्लस शेष, प्लस में क्या हो जाता है? शेषफल। ओके, शेषफल, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इसका इंग्लिश भी जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे भाज्य का इंग्लिश हो गया डिविडेंट, और भाजक का डिवाइजर, और भागफल का क्वांटिनेंट, और लास्ट शेषफल का रिमाइंडर हो गया यहाँ पे इंग्लिश। ओके, तो देखिए यूक्लिड ने यहाँ पे क्या कहा था? यूक्लिड ने कहा कि अगर पहली संख्या ए हो, अगर पहली संख्या ए हो और दूसरी संख्या बी हो, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे, यानी ए में बी से भाग दे, तो जो क्वांटिनेंट है वह यानी कि भागफल बचता है, और उसके बाद में क्या बच जाता है? तो रिमाइंडर यानी कि शेष बच जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिनेंट का पहला अक्षर क्यों ले लिए, और रिमाइंडर का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी कि उन्होंने फार्मूला क्या दिया? कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और बच्चों उन्होंने यहाँ पे यह भी कहा कि देखिए जो 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए। मतलब क्या? देखिए 0 से 12, जिन्हें नोक होने छोट, तो 0 छोटा है और उन्हें मुंह खुला है तो उन्हें आर बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा आर होना चाहिए। और निचवा हाई जो दिया है ना, इसका मतलब बराबर होता है। या तो बड़ा होना चाहिए आर के वैल्यू, यानी शेष बड़ा होना चाहिए, और नहीं तो वह 0 के बराबर होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 0 से छोटा क्या होता है? माइनस वाला, यानी कि शेष का मान इसमें माइनस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो इनके नियम का फॉलो नहीं करता है। तो कहा था उन्होंने 0 से 12 या बराबर आर होना चाहिए, और आर से 12 भी बी होना चाहिए, यानी सभी से बढ़ का कौन रहेगा? बी। ओके, दूसरी संख्या होना चाहिए, राइट। तो इनका जो नियम है यह एक नंबरिया में पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए 0 से 12 या बराबर आर से बड़ा बी। चलिए आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यही इनका नियम है। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को इस पर रख करके बनाते हैं। मैंने चांद की चांदनी देखी है, सूरज का धूप देखा है। कि मैंने चांद की चांदनी देखी है, सूरज का धूप देखा है, अब देख रहा हूँ हाथ के लकीरों को, थोड़ा इंतजार तो कर, अपने कलम की ताकत से बदल दूंगा अपने तकदीर को। तो दोस्तों आइए इसी जज्बे के साथ में हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और चलिए इसमें 3 ठो क्वेश्चन है, हम लोग बारी बारी से पहले 1 नंबर बना लेते हैं, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है 135 और 225। तो चलिए यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। एक का एक नंबर, एक का एक नंबर, 135 और 225, और 225। तो इसमें करना क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर पहले वाला संख्या नहीं, यहाँ पर जो बड़े वाला संख्या है उसको ए मानना है, और छोटे वाला को बी। यहाँ पर एक तो बड़ा भाई है, उसको ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। और छोटे भाई को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। छोटा कौन है? तो 135 है। ओके, तो यहाँ पर अब यूक्लिड साहब का जो एल्गोरिथम नियम है वह लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन, थोड़ा सा भाषा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे प्रमेयिका भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना नियम था? हाँ जी, यही था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर, 0 से 12 या बराबर आर हो, और आर से 12 क्या हो? बी हो। यानी कि 0 से 12 या बराबर आर से बड़ा बी। तो अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना रखना है, और ए का मान कितना रखना है? 225। तो बड़ा भाई को यहाँ पे रख देंगे
225, और बी यानी छोटा भाई को यहाँ पे रख देंगे 135। तो यह कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे ऐसे चलिए ना, यहाँ पे मान लीजिए ये राजा है, ये मंत्री है, ठीक है। तो राजा को मंत्री से भाग देना है, ओके। यानी कि 225 में देखिए 225 है, 225 में कितने से भाग देना है, तो 135 से भाग देना है। आइए भाग देते हैं, 135 एकम 135। अब आप बताइए यहाँ पे 5 से 5 घटेगा 0। अब यहाँ से 22 से 13 घटेगा 9, तो 90 यहाँ पे क्या बच गया, शेष बच गया। तो अब यहाँ से राजा को बाजा बजा देते हैं, अलग कर देते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले कितने से, जो कॉन्टिनेंट है यानी कि भागफल कितना है, तो 1 है, तो क्यू के जगह पर 1 रख देंगे, और शेष यानी रिमाइंडर यहाँ पे देखिए 90 बचा है, तो शेष यानी आर की जगह पर 90 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे शेष बराबर 0 आया है, नहीं आया, लिखेंगे थोड़ा सा भाषा, चूंकि शेष बराबर नहीं आया है 0, शेष बराबर नहीं आया है 0। तो अब अगला स्टेप क्या कर देंगे, तो देखिए ये जो मंत्री है ये बन जाएगा अब राजा। राजा यहाँ से हट गया। अब ये राजा मंत्री का खेल नहीं खेले हैं, बच्चा वाला है, बच्चे में आप लोग खेले होंगे। तो ये क्या है, राजा, जो राजा है खत्म हो गया, अब मंत्री बन गया राजा, और यहाँ पे 90 जो है शेष यहाँ पर आ गया। अब ये आकर के मंत्री बन गया। तो देखिए ये मंत्री राजा का ही खेल है। चलिए आइए, अब क्या करना है, इस राजा में 90 से भाग देना है मंत्री से। फिर से समझ में आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखिए 135 में भाग देना है 90 से, तो 90 एकम 90। अच्छा 135 से 90 घटेगा, कितना बचेगा, 45। तो अभी भी शेष बच गया, शेष का मान 0 नहीं आया। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंट कितना है, देखिए भागफल 1 है, तो भागफल के जगह पर 1 रखेंगे, अब प्लस, अब शेष कितना बच गया, 45। तो यहाँ पे शेष को लिख देंगे 45। अब लिखेंगे चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, शेष बराबर नहीं है 0। अब अगला स्टेप में चलेंगे, तो यहाँ पे अब राजा ई वाला खत्म हो जाएगा, मंत्री जो है वह राजा बन जाएगा, और यह जो सिपाही है वो मंत्री बन गया अब यहाँ पे, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे 90 में अब कितना से भाग देना है, 45 से, फिर राजा में मंत्री से भाग देंगे। 90 में 45 से भाग दे दीजिए, तो 45 दूना 90 हो जाएंगे। 90 से 90 चट, क्या हो गया, चट। यहाँ पे क्या शेष बच गया, 0, नहीं कुछ बचा, 0। तो यहाँ पे बताइए अब जो भागफल है वह कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, और शेष कितने बच गया, तो 0, कुछ भी नहीं बचा तो 0 है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो जब शेष 0 आ जाता है ना, तो यहीं पे आंसर अब आ गया, ज्यादा मेहनत करना है नहीं। इसीलिए HCF, इसीलिए HCF, HCF ऑफ कितना कितना है, 135 और 225, 135 और 225 बराबर कितना आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह जो मंत्री है ना, बराबर के जस्ट बगल वाला जो मंत्री है वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया, 45 आंसर आ गया, ओके। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू हम लोग दूसरे क्वेश्चन के इसका सॉल्व करते हैं, 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 196 और 38 220 का LCM सॉरी HCF निकालना है, तो उसी तरह हम लोग निकालेंगे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देते हैं। आप लोग को भी थोड़ा सा ये नहीं लगना चाहिए कि खाली एल्गोरिथम का लिख रहा है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए चाहे एल्गोरिथम, दोनों बात एक ही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से 12 या बराबर R, 0 से 12 या बराबर R से बड़ा B। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है और पूछता भी है, ओके। तो
क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए, कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कौन करता है निम्नलिखित में से। तो आपको याद रहेगा तभी न मारिएगा, 0 से 12 है बराबर 8 से 12 भी। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक देखिए अभी बताया कि 12 वाला को 12 भाई है, एगो 12 भाई है, 38 220 यहाँ पर रख दिया, और छोटा वाला भाई को यहाँ पे रख देंगे बी के जगह पर 196। ठीक, अरे यहाँ पर आपको बोले थे कि यहाँ पर ए मान लीजिएगा 12 वाला को, और छोटा वाला को क्या मान लीजिएगा बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए यहाँ पर 38 220 में भागा देना है 196 से, राजा में मंत्री से भाग करेंगे। तो आइए 38, ये हमारा राजा हो गया 38 220, और भाग देना है इसमें 196 से। तो देखिए 196 से भाग देंगे तो यह कटेगा 195, मतलब 195 से 196 में गुना करिएगा तो इतना आएगा 38 220। ओके, तो इतना से इतना चट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए भागफल कितना है, तो 195 है, चलिए 195 लिखते हैं, और शेष कितने बच गया, तो 0 बच गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब शेष तो 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि शेष बराबर है 0, शेष बराबर है 0, इसीलिए एच सी एफ ऑफ कितना 38 220, 38 220 और 196 बराबर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे, देखिए आपको बतलाए थे कि बराबर के जस्ट बगल वाला राइट आंसर होता है, यानी कि यह जो मंत्री है वही राइट आंसर हो गया, 196 आंसर हो गया। ओके, तो आइए दोस्तों इसी तरह हम लोग अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों 867 और 255। 255, तो देखिए यहाँ पे इसको फास्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, पहला देखिए 12 वाला कौन है, तो 12 वाला 867 है, तो इसको 12 भाई मान लेते हैं, और छोटा भाई को बी मान लेते हैं, कितना है 255 है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर, 0 से 12 या बराबर आर, आर से 12 बी होता है ना। तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे अब, और यह जो तीर है ना इसको मैथ के भाषा में और कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे 867, ए का वैल्यू कितना रखना है 867, और बी के जगह हुआ कितना रखना है मेरे दोस्तों, तो 255 रखना है। ओके, तो यह राजा हो गया, यह मंत्री हो गया। आइए अब राजा में मंत्री से भाग देते हैं। ओके, तो 867 में बच्चों भाग देना है 255 से, तो यहाँ पर कितने मर्तबे लगाएंगे, 3 मर्तबे लगा दीजिए। 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 पचे 15 1 16 के 6, हाथ में कितना 1, 3 दूना 6, हाथ में के 1 7 हो गया। अब यहाँ से घटाइए, 7 से 5 घटेगा 2, 6 से 6 घट गया 0, यहाँ पर 8 से 7 घटेगा 1। तो बताइए यहाँ पर बताइए बी का मान कितना हो गया, क्यू का मान कितना हो गया, तो 3 आ गया। तो यहाँ क्यू के जगह हुआ कितना रख देंगे 3, और रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बच गया, तो 102 बच गया है। तो शेष के जगह हुआ कितना रखेंगे 102 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे शेष बराबर नहीं आया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, शेष बराबर नहीं है 0, इसलिए अब क्या हो जाएगा, यह जो मंत्री है यह राजा बन जाएगा। 255 को रख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट में। ओके, और जो सिपाही है वह क्या बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए फिर यहाँ पे वही काम करना है, 255 में भाग देना है 102 से। तो आइए 255 में भाग लगा देते हैं 102 से, 255 भागा 102। ओके,
तो यहाँ पे 102 दूना 204 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 204। तो घटाइए बच्चों, यहाँ पे 5 से 4 घटेगा 1, 5 से 0 घटेगा 5 होगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा? 51। तो चलिए यहाँ पे क्वांटिनेंट यानी भागफल कितना है? तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। और शेष कितने बच गए हैं? तो शेष यहाँ पे बच गया है 51, तो 51 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ देखिए शेष का मान 0 नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि, हाई नीचे एगो रहता है ऊपर 2 गो बिंदु रहता है तो इसको चूंकि बोलते हैं। चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, शेष इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा? तो देखिए यह जो मंत्री है यह बन जाएगा राजा, और जो सिपाही है वह क्या बन जाएगा? मंत्री बन जाएगा। यानी कि 102 को यहाँ पे उठा के डालेंगे फर्स्ट में और लास्ट वाला सेकंड में। तो आइए अब कितना में? 102 में 51 से भाग देना। आप लोग भाग दे सकते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी। 102 में 51 से भाग दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। 51 दूना 102, 102 से 102 चट। तो देखिए शेष यहाँ पे 0 बच गया। कॉन्टिनेंट यानी भागफल कितना है? 2 है और शेष आ गया 0, तो लिखेंगे चूंकि शेष बराबर है 0, शेष बराबर है 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, इसलिए HCF ऑफ कितना कितना है? देखिए तो 867 है और 255 है, तो 867 और 255 इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ओके, इसका कोई काम नहीं है। तो 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा? आप बताइए। यहाँ पर बोले थे कि बराबर के जस्ट बगल वाला आंसर होता है, तो यह जो बराबर के जस्ट बगल में मंत्री साहब बैठे हुए हैं वही आंसर हो गया। सबका आंसर कौन देता है? मंत्री देता है। सभी क्वेश्चन का आंसर मंत्री देता है, इसलिए यहाँ पे मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसी तरह दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे सकता है आप लोग को, कि क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए, यह तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, हम लोग बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तथा बी बराबर यहाँ पे क्या मान लेंगे? तो बी बराबर मान लेंगे यहाँ पे 6 माना। क्या मान लेंगे? 6 मान लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो बच्चों यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं। ए बराबर क्या होता है? BQ+R। अब यहाँ पे R का वैल्यू लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे 6 है ना, तो हम लोग एगो कमे रखेंगे, लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो कितना तक रखते? 2 तक रखते। अगर यहाँ पे 7 रहता तो 6 तक रखते, यानी एक ठो कम रखना है। ओके, समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा मेरा राइटिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही हेवी राइटिंग है, तो आप लोग मेरे राइटिंग को देखकर हंसिएगा नहीं। मेरा जो राइटिंग है ना, आलिया भट्ट से भी सुंदर है कि नहीं? आलिया भट्ट से भी सुंदर है। आलिया भट्ट जितना सुंदर है उससे भी मेरा राइटिंग जो है सुंदर है। आप लोग हंसिएगा नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे, जब R बराबर, छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है। जब R बराबर कितना हो? 0 हो, तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा, B के मान कितना रखना है? देखिए तो 6 रखना है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6q+0। जब R बराबर 0 हो तो 0। तो यहाँ पे बताइए 0 क्या है? सम पूर्णांक है कि विषम है? तो यहाँ पे सम पूर्णांक है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं सम पूर्णांक। यह क्या है? सम पूर्णांक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब R बराबर हम लोग लिखते हैं कितना? जब R बराबर लिखते हैं 1 हो, तो यहाँ पे देखिए A बराबर क्या हो जाएगा? तो A बराबर हो जाएगा 6q+1। यह क्या है? आप लोग बताइए।
वन सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है? तो आप लोग कहिएगा कि सर जी यह जो है ना यह विषम पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, अरे ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम बहुआ वाला बहुआ क्वेश्चन है। इजली बना सकते हैं, चलिए कोई भी बना सकता है, एक बार देख लेगा तो आप लोग अच्छे से देखिए। जब r बराबर 2 हो तो, जब r बराबर कितना हो 2 हो तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलिए 6 प्लस 2 हो जाएगा। आप लोग कहिएगा कि सर जी यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 2 रखे r के मान तो 2 होगा। तो आइए आप लोग बताइए यहाँ पे ये सम पूर्णांक है कि विषम है? 2 सम है कि विषम है? तो आप लोग कहिएगा सर जी यह जो 2 है ना सम पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सम पूर्णांक। सम पूर्णांक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सम पूर्णांक। तो यहाँ पर अब जब हम लोग रखते हैं r बराबर, जब r बराबर कितना 3 हो तो, 3 हो तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर आप लोग कहिएगा कि सर जी 6 प्लस 3 होगा, और 3 को आप लोग कहिएगा सर जी जो 3 है ना वह आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों विषम पूर्णांक। चलिए यहाँ नीचे के साइड में तो जगह नहीं है, उधर हम लोग साइड में थोड़ा सा लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे इधर साइड में हम लोग लिख देते हैं इसको। अब देखिए जब 3 तक रख दिए ना, अब क्या रखेंगे? r को मान 4 रखेंगे। जब r बराबर कितना हो, जब r बराबर 4 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलिए a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4। तो यहाँ पर जो 6 प्लस 4 है वह कौन सा पूर्णांक है? तो बच्चों आप लोग कहिएगा कि सर जी यह जो है 4 वह सम पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सम पूर्णांक। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना। अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंटो बॉक्स में काहे के लिए दिया है? आप ही लोग के लिए ना दिया है। जा कर के कमेंटो बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर जी हुआ दिक्कत है, उसके बाद में हम तो है लइए है। तो चलिए आइए इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 4 तक तो रख दिए, लास्ट वाला रखना है। तो जब r बराबर, जब r बराबर रखेंगे कितना 5 हो तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? तो बच्चों आप लोग कहिएगा 6 प्लस 5 होगा, 6 प्लस 5 होगा। तो हम पूछेंगे कि बताइए बच्चों कि यह जो 5 है 6 प्लस 5 सम पूर्णांक है कि विषम है? तो आप लोग 5 को देखकर कहिएगा कि सर जी यह जो है ना विषम पूर्णांक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं विषम पूर्णांक, राइट। अब देखिए बच्चों तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी ये है क्या है यहाँ पे 6 प्लस 1 वाला यह क्या आ गया? विषम पूर्णांक आ गया। और यहाँ पर 6 प्लस 3 वाला विषम पूर्णांक आ गया, और 6 प्लस 5 वाला विषम पूर्णांक आ गया। यानी कि ये सभी 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 ये सभी क्या है? विषम पूर्णांक है। तो यही तो सिद्ध करना था बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है ना उसी का लास्ट वाला जो लाइन है वही लिख देंगे। क्या था क्वेश्चन? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे दर्शाइए कि हटा करके अब बाकी सब ज्यों के त्यों लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं। अतः अतः कोई भी धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो बच्चों आप लोग जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और फटाफट इसको नोट कीजिए, या फिर इसको क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को, ओके,
32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन खंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके? तो यहाँ पे देखिए 616 है और एक जो मतलब बैंड है उसमें कितने रहने चाहिए? तो 32। देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को समझा देते हैं। टोटल जो सैनिकों की संख्या है वह 616 है। जैसे यहाँ पे हम सैनिक बनाते हैं, ये सभी क्या हो गए? सब सैनिक होगा। चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं सैनिक को। ये क्या हो गया? तो ये दूसर का सैनिक हो गया। इसी तरह तीसर का सैनिक हो जाएंगे यहाँ पे तीसर का, यहाँ पे चौथा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो पांचवा हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह डॉट डॉट करते हुए एगो जो परेड है यानी कि पंक्ति है उसमें टोटल कितने सैनिक रहेंगे? तो 32 रहेंगे। ठीक है, यह कहा जा रहा है। तो इस तरह एगो लाइन में 32 गो रहेगा और 1600 कितना है? 616। 616 सैनिकों से कै गो जो लाइन है वह बनेगा, वही निकालना है। तो इसमें हम लोग HCF निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। चलिए तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है। एक वो छोटी चा के लड़का जो है ना वह बनाकर फेंक दिया। आप लोग से बनेगा कि नहीं जल्दी बताइए। यहाँ पर हम लोग इसे बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। देखिए बड़ा भाई कौन है? तो 616 है। 616 12 है तो इसको ए मान लेंगे। और छोटा वाला कौन है? तो छोटा वाला है 32, तो इसको बी मान लेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है बच्चों? तो यहाँ पर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से 12 या बराबर आर, 0 से 12 या बराबर आर, आर से 12 बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू? आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए दिया है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं ए का वैल्यू कितना है? 616 है। तो यहाँ पे ए के जगह हुआ हम लोग रख देंगे 616 और बी का मान कितना रखना है? तो 32 रखना है। तो यहाँ 32 रखेंगे। ओके, और यहाँ पर अब बताइए इस यह तो राजा हो गया। इसके पहले वाला में बताए थे कि नहीं, यह राजा है यह मंत्री है। तो राजा में यानी 616 में 616 में भाग देना है कितना से? मंत्री से, यानी 32 से भाग देना है। तो आइए भाग देते हैं। 32 से कम 32। ओके, 61 से 32 घटाइए फिर कितना बचेगा? तो 29 बचेगा। कितना बच जाएगा? 29। अब यहाँ पे 6 उतर गया तो यहाँ पर अब कितने मर्तबे लगाएंगे? 8। 8 तेज 24, 9 9 मर्तबे लगाते हैं। 9 दूना 18, 9 तिरका 27, 9 दूना 18, 9 तिरका 27, 1 28। अब यहाँ पे कितने बच गए शेष? तो 8 बच गए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए भागफल कॉन्टिनेंट कितना है? तो 19 है लिखेंगे, और शेष रिमाइंडर कितना बच गया? तो 8 बच गया, यानी शेष की जगह पर 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, शेष बराबर नहीं है 0, इसलिए नेक्स्ट वाला काम करेंगे। अब देखिए यह जो मंत्री है यह राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राजा। और यह जो सिपाही है वह क्या बन जाएगा? मंत्री बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग को क्या करना है? 32 में 8 से भाग देना है। तो चलिए यहाँ पे भाग देते हैं हम लोग। 32 में भाग देना है 8 से। 8 चौको 32, 32 से 32 चट। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंट कितना है? 4 है, और फिर यहाँ पे शेष कितने बच गए? तो 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? 0। तो जब भी आप लोग जानते हैं कि 0 शेष आ जाता है तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाता है। तो लिखेंगे इसीलिए HCF ऑफ कितना कितना? 616 और 32। 616 32 बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जो मंत्री होता है वही ना राइट आंसर होता है। कोई भी आंसर देने का कार्य कौन करता है? मंत्री। तो बराबर के जस्ट बगल में क्या है? 8 है। तो यही हमारा 8 आंसर हो गया। तो बताइए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 गो स्तंभ हो जाएंगे।
तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी तरह हम लोग अगले चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पर उसी तरह सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर जैसे हम लोग बनाए थे ना 2 नंबर, उसी तरह। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना मानेंगे, तो 3 मानेंगे, 3 माना। ओके, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम पूछेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ना, वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। तो यहाँ r के वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे 3 है, तो कितने हो जाएंगे, 0 1 2, यानी 3 से 1 कम है। अगर वहां पे 5 रहता तो 4 तक लिखा था, 0 1 2 3 4। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग को समझ में आ रहा है ना बाबू? अरे बिल्कुल समझ में आएगा। और जब देखिए मैं जब समझा रहा होता हूँ तो एकदम आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पे। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे जब आर बराबर कितना हो, 0 हो, तो यहाँ पर a बराबर कितने हो जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 0। ओके, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3q का स्क्वायर 0 का तो स्क्वायर 0 हुआ आता है, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और क्यू में क्यू से गुना करेंगे, क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m, इतना को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो यहाँ पे m लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइड में, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m माना, क्या माना, m माना। ओके, अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर कितना हो बच्चों, जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो, तो यहाँ पर a बराबर कितने हो जाएंगे, 3q प्लस 1। अगर हम लोग इधर स्क्वायर करते हैं, इधर a स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब नीचे जगह नहीं है तो साइड में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर इसका तोड़ेंगे, चलिए तोड़ देते हैं। पहिलका को a मानते हैं और दूसरका को b। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो वह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर। तो इसी पर हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 क्यों है, अरे एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, इजिली समझ में आएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a मतलब पहिल का कितना है, 3 क्यों है, तो यहाँ पे 3 क्यों इंटू बी, तो b का मान कितना है, 1 है, प्लस बी स्क्वायर। ओके, तोड़ सकते हैं ना इस तरह, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आइए अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, और क्यू में क्यू से गुना करेंगे, क्यू स्क्वायर, प्लस 2 तिहाई 6 एकम 6 क्यों है। ओके, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3 क्यू इसमें भी है, 3 क्यू इसमें भी है, तो 3 क्यू कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर
9 लाना है तो 3 अंदर रखेंगे तभी तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और 2 गो क्यों है तो एगो क्यों तो बाहर है तो एगो क्यों अंदर रह जाएगा न हो। चलिए अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे 6 लाना है तो 3 तो बाहर है और क्यों भी बाहर है तो 2 रखेंगे। 3 दूना 6 क्यों हो गया कि नहीं हो गया। अब प्लस में 1 है तो 1 को बाहर रखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे इतना जो है क्यू इंटू 3 क्यू+2 इसको एम मान लेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखबे करेंगे और इतना को हम लोग क्या माने हैं, एम माने हैं, तो इसके जगह हम लोग एम रख देंगे। अब प्लस का 1 तो यहाँ पे एक चीज ये आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे साइड में, चूंकि क्यू इंटू 3 क्यू+2 बराबर एम माना ओके। चलिए तो बाबू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आ गया कितना 3m और यहाँ पे जो वर्ग है वह कितना आ गया 3m+1 आ गया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। तो बच्चों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी कलम लेकर के वीडियो को पॉज करके उतारिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पूरी भाषा के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर। तो यह भी सेम क्वेश्चन है, उसमें वर्ग कर रहे थे और इसमें घन कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, तथा b बराबर 3 माना, कितना माना तो 3 माना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन क्या होता है बच्चों, तो आप लोग कहिएगा सर जी यूक्लिड विभाजन जो होता है ना, ए बराबर BQ+R। अब यहाँ R के वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे 3 है तो क्या रखेंगे 0 रखेंगे, एगो कमे रखेंगे यानी 2 तक ही रखेंगे, 0 1 2। अगर 5 रहता तो 4 तक रखते, 3 है तो यहाँ 2 ये तक रखेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जब R बराबर 0 हो, तो बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से समझिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हम समझ सकते हैं आप लोग का ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है, सर इधर है, तो ध्यान आप लोग का इधर ही रहना चाहिए। ओके चलिए देखिए, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एने ओने के बात को दिमाग से हटाइए और कृपया बोर्ड पे आइए। देखिए यहाँ पर जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 3q+0। अगर हम इधर घन कर दें, क्या कर दे बच्चों घन, तो इधर भी क्या हो जाएगा घन हो जाएगा 3q। 0 को नहीं लिखते क्योंकि 0 का घन 0 ही होता है। तो यहाँ पर और aq बराबर हो गया कितना 3 तिहाई 9 3 का 27 क्यू में
क्यों गुने क्यों गुने क्यों करेंगे तो 27 क्यों आ गया। अब यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं इसको, ए क्यों बराबर 9 गुने 3 क्यों क्यों लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब जो 3 क्यों क्यों है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मान लेंगे m। तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना को हम लोग m माने हैं तो इसके जगह पर m रख देते हैं, लिखेंगे चूंकि 3 क्यों क्यों बराबर m माना, राइट। अब देखिए बच्चों आगे हम लोग लिखेंगे जब r बराबर कितना हो, 1 हो, तो जब r बराबर 1 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यों प्लस 1। अगर हम लोग इधर क्यों करते हैं तो इधर भी बराबर के इधर भी क्यों हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं इसका होल क्यों, राइट। इधर जगह नहीं है तो चलिए इधर हम लोग बनाते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिएगा तो ए क्यों बराबर क्या है, ए क्यों बराबर है 3। इसको चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि ए प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यों क्या होता है, तो यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² अब प्लस बी क्यू, होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए क्यू, तो ए क्यू यानी कि पहल का 3 क्यू का क्यू हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए प्लस 3a² बी है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिख दिए, a² यानी कि पहलका के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे b है लास्ट में, तो देखिए b मतलब 1, तो चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, अब प्लस फिर देखिएगा फॉर्मूला में तो क्या 3ab² है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, a मतलब पहल का, ए मतलब पहल का कौन है 3 क्यों, और b², देखिए यहाँ पे b² है तो b² यानी 1 का स्क्वायर, आप प्लस लास्ट में देखिएगा तो बी क्यू है, तो बी क्यू के मान कितना है, बी का मान 1 है, तो यहाँ 1 का क्यू हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब आगे, 3 3 9 3 का 27 हो जाएगा। क्यों में क्यों से क्यों गुने क्यों करेंगे तो क्यों क्यों हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 3 9 3 का 27, यहाँ पे क्यों स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 3 3 9 एकम 9, तो यहाँ पे 9 क्यों हो जाएगा, आज 1 का क्यों तो 1 ही होता है, आप लोग जानबे करते हैं। चलिए अब यहाँ से यह तो ए क्यू का मान था, और ए क्यू बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें से 9 क्यू कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे 9 क्यू कॉमन लेंगे, तो यहाँ 27 लाना है, तो अंदर कितना रखेंगे कि 27 हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे 3 रखिएगा तो 9 3 का 27 हो जाएगा। आज 3 को क्यों है तो एगो तो बाहर है, तो कै गो बच गया, तो 2 गो बच गया। चलिए अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 27 लाना है तो कितना हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे, और 2 गो क्यों है तो एगो तो बाहर है, तो कै गो क्यों अंदर, एगो क्यों अंदर आ जाएगा। अब फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। 9 क्यों पूरा के पूरा बाहर है, तो इसकी जगह वह कितना रखाएगा, 1 रखाएगा, 9 क्यों कम 9 क्यों, अब प्लस में 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब देखिए ए क्यू बराबर क्या आ गया, तो इतना को हम लोग क्या मान लेंगे तो m मान लेंगे। चलिए तो यहाँ पे 9 और इतना के बदले हम लोग क्या लिख देंगे m लिख देंगे, अब प्लस लास्ट में क्या है 1 है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कोष्ट में, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q इंटू 3q² प्लस 3q अब प्लस 1 बराबर m माना, क्या माना m माना, ओके। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर बच्चों हम लोग कितना रखेंगे तो 2 रखेंगे, 2 हो तो जब r बराबर 2 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अगर हम लोग इधर घन करते हैं तो उधर भी घन हो जाएगा, 3q प्लस 2 का घन हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा है क्योंकि जगह की कमी है। ए क्यू बराबर हो जाएगा कितना 3q, चलिए ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़िए, आप लोग तो तोड़ लेंगे। अब चलिए 3q का क्यू प्लस 3a² यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू बी अब प्लस 3ab², तो ए के मान 3q है, अब बी के मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस bq, इतना तोड़ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
3 तिहाई कितना होता है, तो 9 तिरका 27 हो जाएगा यहाँ पे। और क्यों गुने क्यों गुने क्यों, क्यों क्यों हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, और 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 क्यों स्क्वायर। इसके बाद में प्लस 3 तिहाई 9 और 9 चौको 36, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, ओके, तो 9 चौको 36 हो गया, 36 क्यों प्लस 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 2 को 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह। ए क्यू बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है, 9 क्यों हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 9 क्यों। तो यहाँ 27 लाना है, तो हम पूछेंगे बच्चों अंदर कितना रखेंगे कि 9 के पहाड़ा पड़ने पर 27 आ जाए। तो आप लोग कहिएगा कि 3 रखने पर, 9 तिरका 27, 3 गो क्यों है, तो एगो तो बाहर है तो अंदर बच गया 2 गो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 54 लाना है, तो कितना रखेंगे कि 9 के पहाड़ा पढ़ने पर 54 आ जाएगा, तो 6 रखेंगे, 9 छक 54, 2 गो क्यों है, एगो तो बाहर हो गया तो अंदरवा कै गो बच गया, एगो। अब यहाँ देखिए 36 क्यों है, तो यहाँ से तो 9 क्यों तो बाहर निकल गया, तो कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तभी तो 9 चौको 36 क्यों होगा। अब प्लस में 8 है, इसको लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर देंगे, ए क्यू बराबर लिखेंगे, इतना को हम लोग क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। यहाँ पे 9 और इतना की जगह पर लिख देंगे एम, अब प्लस लास्ट में 8 है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4 बराबर एम, बराबर क्या, एम माना, नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यह चीज हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भाषा लिख देते हैं। भाषा क्या लिखेंगे, तो यही लिख देंगे। इसीलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है। देखिए इसका जो भाषा है वह लिखना एकदम इजी है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन है उसमें से दर्शाइए कि हटा करके बाकी सब छाप दीजिएगा, हो गया। तो यह दोस्तों हम लोग का प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी किताब लेकर बैठे हो तो वहां पे नोट कर लीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वास्तविक संख्या का परिचय इंट्रोडक्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसके बाद वाला वीडियो मैं जल्द लेकर आ रहा हूं, तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।